हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग लिविंग साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस हमारे लास्ट पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुके थे उसके बाद के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा जो लोग पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल ई लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि सारे वीडियोस के अपडेट आने वाले आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इन ए सेंटेंस और टू। आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं और एक या दो सेंटेंस में अपने आंसर्स को कंप्लीट करना है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज इनटू विच क्लासेस आर न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड, विच ऑफ दीज प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स को कौन कौन सी क्लासेस में बांटा गया है और कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है हमको एनर्जी हमारे शरीर को प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दे परफॉर्म। न्यूट्रिएंट्स को जो है उनकी क्लासेस के आधार पर बांटा गया है और उसका बेस क्या है, वो हमारे लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, जो हमारे बॉडी और मसल्स को बिल्डअप करने का काम करते हैं दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्या आते हैं, जो हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार की डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स जो हैं वो क्या होते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स आर फूड्स दैट कंटेन्स मिनरल्स एंड वाइटामिन। प्रोटेक्टिव फूड्स वो फूड्स होते हैं जो मिनरल्स और वाइटामिन कंटेन करते हैं। द मिनरल्स एंड द वाइटामिन्स इन द प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द वेरियस डिसीजेज। और जो प्रोटेक्टिव फूड के अंदर मिनरल और वाइटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर द प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी। जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन क्या है, एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन आर इम्पॉर्टेंट टू जनरेट न्यू सेल्स। प्रोटीन्स जो है वो न्यू सेल्स हमारी बॉडी में जो है वो जनरेट करने में हेल्प करता है। टू रिप्लेस ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल, और जो सेल हमारे खराब हो गए हैं या कमज़ोर हो गए हैं उनको जो है रिपेयर करने का काम करता है। हेंस दे प्ले ए रोल इन ए ग्रोथ ऑफ बॉडी, और इस प्रकार वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण काम करते हैं। फोर्थ वन इज मेंशन 2 कुकिंग मेथड्स दैट डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स इन फूड। आपको यहाँ पर 2 कुकिंग मेथड एक्सप्लेन करने हैं, बताने हैं, जो फूड को हमारे उसके न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। The 2 cooking methods that destroy nutrients in food are, first क्या है, cooking food at high heat can destroy vitamin C। अगर हम फूड को जो है ऐसा फूड है जिसमें विटामिन सी है और उसको हम ज़्यादा हीट कर देंगे तो उसका विटामिन सी जो न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कुकिंग फूड इन एक्सेस वाटर डिजॉल्व मैनी न्यूट्रिएंट्स। अगर हमने जो है कुकिंग करते समय एक्सेस वाटर उसमें दे दिया है तो क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारा डिज़ोल्व होके ख़त्म हो जाता है। पर्टिकुलरली वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, जैसे कुछ वाइटामिन्स क्या होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं। तो अगर हम उनको एक्सेस वाटर में कुकिंग में यूज़ करेंगे, हमारा कुकिंग मेथड ऐसा होगा जिसमें हमें एक्सेस वाटर यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ होता है और हम एक्सेस वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो वाइटामिन उसमें सॉल्युबल होके घुल जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। When the extra water is thrown away, the nutrients dissolved in the water are lost। तो क्या होता है कि जब हम उस वाटर को कुकिंग के बाद बाहर थ्रोन आउट करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स उसमें डिजॉल्व होता है और वो हमारे फूड आइटम से बाहर निकल जाता है। तो these 2 methods are that destroy the nutrients in our food। Name the 2 kinds of carbohydrate, which of these provide us quick energy।
आपको जो है दो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताना है विच ऑफ दीज प्रोवाइड ए क्विक एनर्जी, जो आपको जो है क्विक एनर्जी मतलब इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं। शुगर एंड स्टार्च आर टू काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर और स्टार्च जो है वो ऐसे दो टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जो हमको जो है ईजियर, शुगर्स आर ईजियर टू ब्रेक डाउन एंड दे प्रोवाइड अस विथ क्विक एनर्जी, और वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं शुगर हमारे शरीर में, और हमको तुरंत एनर्जी प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी को अगर वीकनेस फील हो रही हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक वाटर के अंदर जो है शुगर को का घोल बना के उसको पिला देते हैं, तो उससे उसको क्विक एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज विच न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी ओनली। कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज। मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए। एग्जाम्पल, आयरन इज ए मिनरल नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। आयरन जो है वो हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, और वो क्या है, रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। हाउएवर एन एक्सेस ऑफ आयरन कैन लीड टू आयरन पॉइजनिंग विच मे बी फेटल। और यदि हमारे आयरन कंटेंट जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो वो आयरन पॉइजन की तरह वर्क करने लगता है, और उससे हमें कभी कभी फेटल भी हो जाता है। राइट द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स। रिकेट्स जो बीमारी है उसके सिम्टम्स बताने हैं आपको। Ricket is a disease in which the bones become soft and out of shape, affects the children. रिकेट्स ऐसी बीमारी है जिसमें बोन्स क्या हो जाती हैं, हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, और उनका शेप जो होता है डिफॉर्म हो जाता है, और ये ज़्यादातर बच्चों में होती है। What are the symptoms of मैरामस। मैरामस जो बीमारी उसके क्या सिम्टम्स हैं। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैरामस इज अंडरवेट। जो चाइल्ड, जो बच्चा इस बीमारी से सफ़र करता है उसका वेट क्या होता है, कम होता है, जो भी उसकी एज है उसके हिसाब से कम होता है। ऑफन वेट वेइंग 60% लेस देन नॉर्मल। तो जो एज ग्रुप है उसका, उसमें उसके हिसाब से उसका 60% ही वेट, अगर उस एज ग्रुप में सपोज 30 kg अगर उसका वेट एक पर्टिकुलर एज में जैसे होना चाहिए 14-15 ईयर्स में, तो उसका वेट जो है सिर्फ कितना रह जाता है, 18 kg 20 kg अराउंड। तो उस हमें पता चल जाता है कि वो बच्चा जो है उस बीमारी से सफ़र कर रहा है। द चाइल्ड सफ़र्स फ्रॉम मसल्स वेस्टेज एंड बिकम सो थिन दैट लूज फोल्ड ऑफ स्किन आर सीन ऑल ओवर द बॉडी। और उसकी जो बॉडी मसल्स हैं वो जो है बहुत कम हो जाती हैं, उनका वेट कम हो जाता है, वेस्टेज होने लगता है, और साथ में उसके स्किन्स में मल्टीपल फोल्ड्स हमको दिखाई देते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि वो बच्चा जो है मैरामस से सफ़र कर रहा है। The incidence of goiter among the people living in Himalayas region was quite high. Why? जो गोइटर का इफेक्ट है जो लोग हिमालयन रीजन में रहते हैं उनमें ज़्यादातर दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? The iodine content in the soil and water in the Himalaya region is very low. जो आयोडीन है उसका जो सॉइल, हिमालय रीजन में जो सॉइल और वाटर है उसमें कंटेंट बहुत कम होता है। As a result, the incidence of goiter is quite high in people living in Himalaya region. इसलिए जो लोग वहाँ पर रहते हैं तो उनका जो फूड में सॉइल, पेड़ पौधे लेते हैं उससे जो फूड बनते हैं उनमें आयोडीन कंटेंट नहीं होता है। जो वहाँ का नॉर्मल पोर्टेबल वाटर है उनमें आयोडीन कंटेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है और उनमें ज़्यादातर इस बीमारी को देखा जाता है। नाउ पार्ट डी, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनके लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग वाइटामिन फॉर द बॉडी। यहाँ पे कुछ वाइटामिन के नाम आपको दिए गए, वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी एंड वाइटामिन के। इनकी इम्पॉर्टेंस हमारे शरीर के लिए क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। वाइटामिन ए, it is necessary for normal growth and it keeps the eyes and skin healthy. ये हमारे शरीर की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और क्या है, इट कीप्स द आईज एंड स्किन हेल्दी, और हमारी आई और स्किन को जो है वो हेल्दी रखता है। नेक्स्ट इज वाइटामिन सी, इट इज़ वाइटल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ
स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल। तो हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है विटामिन सी ज़रूरी होता है। विटामिन डी, द बॉडी यूजेज विटामिन डी टू यूटिलाइज कैल्शियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में जो है कैल्शियम फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, जिससे हमारी बोन्स और टीथ क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। नेक्स्ट वन इज विटामिन के, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो विटामिन क्या होता है, ये जहाँ पे हमारा सपोज हमें कोई चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड बाहर आने लगता है। अगर विटामिन के हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी और हमारा ब्लड जो है वो कंटिन्यूस हमारे जो वाउंड है, घाव है या कट हो गया है, उससे बहेगा और वो हमारी बॉडी से लूज हो जाएगा। इसलिए विटामिन के इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स फॉर द बॉडी। अब यहाँ पर आपको जो है कुछ मिनरल्स के नाम दिए गए हैं, लाइक कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन। इनकी हमारी बॉडी के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। कैल्शियम, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग टीथ। आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में भी कि कैल्शियम जो है हमारे बोन्स और स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। सोडियम, सोडियम इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए सोडियम जो है काफ़ी एसेंशियल है। पोटेशियम, पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड ऑल्सो कीप सेल्स एंड ब्लड हेल्दी। और ये हमारे शरीर को एक तो नॉर्मल ग्रोथ प्रोवाइड करता है, साथ में हमारे सेल्स एंड ब्लड को हेल्दी रखता है। आयरन, आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। आयरन क्या है, हमारे हेमोग्लोबिन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, विच इज द सब्सटेंस इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है, जो हेमोग्लोबिन होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और हमारे शरीर में पूरे ऑक्सीजन रिच ब्लड को हर जगह पहुंचाता है। Why should you drink 6 to 8 glasses of water every day even when water does not provide any energy? कहते हैं ना कि हम लोगों को 6 से 8 गिलास जो है पानी एक दिन में ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन साथ में बताते हैं कि उसमें एनर्जी नहीं होती है। विच डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, कोई एनर्जी भी नहीं प्रोवाइड करता है। वाई, फिर क्यों हमें पीना चाहिए। वाटर सर्व्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन अवर बॉडी। वाटर जो है बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में करता है। वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। तो जो भी हम फूड आइटम खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर हेल्प करता है। द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी बाई वाटर। और जो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से ऑब्टेन होते हैं वो पूरी बॉडी में हर पार्ट तक वाटर के थ्रू ही जाते हैं। दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। इसीलिए हम लोगों को पानी अधिक से अधिक मात्रा में 6 to 8 ग्लासेस एवरी डे कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हैं। इज इट द सेम फॉर एवरीबडी एंड वाई। क्या ये सभी के लिए सेम हो सकती है, अगर है तो क्यों। A balanced diet is a diet which supplies all the required nutrients for the healthy functioning of the body in the proper amount. Balanced diet क्या है, एक ऐसी डाइट है जो हमें all the nutrients, जो भी हमारे शरीर को required nutrients हैं वो दे और एक proper amount में दे, so that हमारी बॉडी जो है वो healthy function कर सके। A balanced diet is individual specific. Balanced diet क्या होती है, हर एक के लिए, हर एक पर्सन के लिए स्पेसिफिक होगी, जिसके शरीर में जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ों की कमी है उसके हिसाब से उसकी बैलेंस डाइट चार्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके लिए जो है न्यूट्रिशंस होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, बॉडी के इंटरनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो बैलेंस डाइट डिसाइड करते हैं। इट कैन नॉट बी द सेम फॉर एवरीबडी एंड वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द एज, जेंडर एंड टाइप ऑफ वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो पर्सन जो है उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है एंड और वो किस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफिशियंसी डिसीजेज, नेम 4 डिफिशियंसी डिसीजेज एंड एसोसिएटेड न्यूट्रिएंट। डिफिशियंसी डिसीजेज क्या होती हैं और आपको 4 डिसीजेस के बारे में बताना है और उनसे एसोसिएटेड और न्यूट्रिएंट्स भी मेंशन करने हैं। इंडिविजुअल्स हु आर अनेबल टू कंज्यूम ए बैलेंस्ड डाइट and therefore do not get the required amount of nutrient from their diet suffer from deficiency diseases। जो लोग बैलेंस डाइट इनको नहीं मिल पाती है वो उनके शरीर में क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और वो पर्टिकुलर उनको जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसके कारण डिसीजेज होती हैं। दैट डिसीजेज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेज। 4 डिफिशियंसी डिसीजेज क्या हैं? एक तो फर्स्ट है स्कर्वी। इट इज़ कॉज्ड बाई ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो डिफिशियंसी डिसीज है वो कौन सी होती है? स्कर्वी। नेक्स्ट वन इज रिकेट्स। इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। एनीमिया। इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में आयरन की अगर कमी हो तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। गोइटर। इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था हिमालय रीजन में आयोडीन की कमी से गोइटर नॉर्मल लोगों को हो जाता है। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रफेज इन अवर डाइट। हमारे शरीर हमारे में जो डाइट हम लेते हैं उसमें रफेज का क्या इम्पोर्टेंस है? रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी। रफेज जो है वो हमारे शरीर को कोई भी न्यूट्रिएंट ऐसे प्रोवाइड नहीं करता है, बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। और ये फिर भी हमारे शरीर में के लिए जो फूड है उसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और अधिक मात्रा में कंज्यूम करना होता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर करने के, शरीर से एक्सक्रेशन सिस्टम के थ्रू बाहर करने में यूज होता है। मेन सोर्सेज इसके क्या हैं? होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दीज आर द सोर्सेज फॉर रफेज। अब डिस्कस करते हैं हम लोग हॉट क्वेश्चंस। इट इज ऑब्जर्व दैट कॉन्स्टिपेशन इज कॉमन एमंग पीपल इन द वेस्टर्न कंट्रीज हु ईट मोर मीट एंड प्रोसेस्ड फूड देन अस। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? ऐसा देखा गया है कि जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है वो वेस्टर्न कंट्रीज में के लोगों में ज़्यादा होती है और वहाँ पर लोग जो मीट ज़्यादा खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। इसका रीज़न क्या है? प्रोसेस्ड फूड एंड मीट्स कंटेन वेरी लिटिल रफेज। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं और मीट होता है उसमें बहुत कम मात्रा में रफेज होता है। द लैक ऑफ रफेज लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन इन पीपल हु कंज्यूम फूड डेफिशिएंट इन रफेज सच एज मीट, प्रोसेस्ड फ्लोर, वाइट फ्लोर एंड ब्रेड। तो जो लोग इस तरीके के फूड को कंज्यूम करते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। नेक्स्ट वन इज an overworked computer software engineer works on the computer the whole day. He gets very tired after work. Somebody advised him to eat more carbohydrates and fats to get more energy. Do you think this will help him? एक कंप्यूटर इंजीनियर है जो पूरे दिन जो है वो काम कर रहा है, थक जाता है और लोग उसको एडवाइस करते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लीजिए, फैट्स ज़्यादा लीजिए जिससे आपको एनर्जी मिले। तो आपको क्या लगता है ये हेल्प करेगा उसको? कंप्यूटर इंजीनियर वर्क सिटिंग एट ए प्लेस एंड ही डज नॉट एक्सपेंड ए लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क। और जो एक आदमी जो कहीं पे कंप्यूटर इंजीनियर क्या है, अपनी सीट पे बैठ के उसका लैपटॉप होता है उस पर वो काम करता है, तो वो क्या है जो एनर्जी जो है उससे बॉडी से ज़्यादा लूज नहीं होती है। इन अदर वर्ड हिज वर्क इज सेडेंटरी। इन सच केसेस कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट विल कॉज हिम टू पुट ऑन वेट एंड बिकम ओबेस। तो क्या होगा इस केस में, अगर हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रोवाइड वाली डाइट्स देंगे तो उसकी बॉडी में ओवरवेट की समस्या आ जाएगी। सो ए डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट विल नॉट बी यूजफुल। तो इसलिए हमें उसको, जो आदमी का सिटिंग जॉब है उसको हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच्ड फूड नहीं देना चाहिए। बट मैं सेडेंटरी वर्कर लाइक ए कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है, उससे वो उसको और ही ओबेस बना देगा, ओवरवेट हो जाएगा। तो दिस फूड इज नॉट हेल्पफुल फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल यू रिमेन हेल्दी इफ यू ओनली ड्रिंक मिल्क? वाई?
कहते हैं कि अगर आप दूध पी रहे हैं तो क्या आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और आप हेल्दी रहेंगे। मिल्क कंटेन मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड। मिल्क में कहते हैं कि बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको क्या है, मिल्क की ज़रूर लेना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। देयरफॉर मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस डाइट, इसीलिए उसको बैलेंस एग्जाम्पल की कैटेगरी में रखा जाता है। सो वी कैन रिमेन हेल्दी बाई कंज्यूमिंग मोस्टली मिल्क। तो हम लोग जो हैं हेल्दी रह सकते हैं बाई कंज्यूमिंग दी मिल्क। हाउएवर मिल्क इज लो इन कैलोरीफिक वैल्यू, सो इट मे बी डिफिकल्ट टू मीट ऑल द एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम ए मिल्क डाइट। तो उसके अंदर जो एनर्जी का कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कम होती है, जिसके कारण वो हमारी एनर्जी रिलेटेड जितनी रिक्वायरमेंट है उस सभी को पूरा नहीं कर सकता। अगर हम बहुत ज़्यादा वर्क हमारा इस तरीके का है कि हम सर्वे कर रहे हैं, इस तरीके कर रहे हैं, तो उसके लिए वी नीड एनर्जी। अगर हमारा जो है चलने फिरने का ज़्यादा काम है तो दैट रिक्वायरमेंट विल नॉट फिलफिल अलोन बाई मिल्क। Explorers going to North or South Poles must carry green vegetables and fresh fruit juices with them. Why is this necessary? जो एक्सप्लोरर्स होते हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल जाते हैं जब, तो ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट जूसेस, ये सब लेते हैं। ये नेसेसरी है क्या? The explorers who are going to the North Pole or South Pole should carry green vegetables and fresh juices with them to maintain the vitamins and minerals in their diet, as the North and the South Poles are always covered with ice. नॉर्थ और साउथ पोल्स क्या होते हैं? हमेशा आइस से कवर रहते हैं, और वहाँ पे जो उनको वाइटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए दे कैरी द वेजिटेबल एंड फ्रेश जूसेस। द extremities of temperature make these places not suitable for the growth of any nutrient fruit. तो जो यहाँ पर इतना टेम्परेचर एक्सट्रीम रहता है कि हमेशा जो है माइनस में रहता है टेम्परेचर, और वो आइस से कवर रहते हैं, तो ये प्लेसेस जो हैं वो ऐसे फूड, न्यूट्रिशियस फूड की ग्रोथ के लिए नहीं होते हैं। तो इसीलिए उनको अपने साथ ये सब चीज़ें जो हैं वो कैरी करके जाना पड़ता है, जो सो दैट उनकी जो मिनरल्स की, वाइटामिन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। नाउ विद दिस आवर चैप्टर 2 इज कंप्लीटेड, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स आर डिस्कस्ड। और यदि आपको किसी में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और हमारे चैनल ई लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।